हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज में हम गणित पढ़ने वाले हैं। आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैथ में प्रतिशतता वाला टॉपिक इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। ये हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं प्रतिशत क्या होते हैं वो आपको समझाती हूँ बिल्कुल आरंभ से, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हमारा ये भाग एक है। अगर ये भाग आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं इसके और भाग बनाऊंगी और फिर हम पूरा जो मैथ है, एडवांस मैथ है, सभी पूरा मैथ ट्रिक से कर लेंगे। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत सरल तरीके से देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स, ये हमारे पुलिस कांस्टेबल आरक्षक के नोट्स हैं, जिसमें आपको गणित मिलेगा, एक गणित की फ़ाइल मिलेगी, एक ट्रिकी फ़ाइल मिलेगी, एक रीजनिंग मिलेगा, एक हिंदी मिलेगा, एक इंग्लिश मिलेगा और एक पूरा जीके का मिलेगा और एक विज्ञान मिलेगा। तो ये सभी कॉम्बो नोट्स आपको बुकलेट मिलेंगी। तो ये बुकलेट आपके पास पहुंचेंगी। इसकी प्राइस और ये कब से मिलना आरंभ होंगी, ये मैं आपको जल्द ही वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे क्या होती है प्रतिशतता, कैसे हम किसी भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ अनअकैडमी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अनअकैडमी द्वारा एक नया प्लान लॉन्च किया गया है। इस प्लान के क्या बेनिफिट हैं? इसमें आपको 500 फ्री लाइव क्लास दी जाती हैं, जिसमें आपको डाउट क्लियर कराए जाएंगे। इसमें 50+ टॉप एजुकेटर हैं जो इंडिया और एमपी के, उनके द्वारा ये क्लासेस आपको ली जाती हैं। इसमें आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, लाइव क्विज कर सकते हैं, जिससे आपका हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये सब फ्री पाना चाहते हैं तो आपको कैपिटल अक्षर में डालना है आकांक्षा.gk। आप अगर ये डालेंगे तो आप एकदम फ्री प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे पूरी क्लासेस आपको फ्री मिल जाएंगी। यहाँ पे अभी मेनली 4 जो एमपी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी। इसके अलावा 20,000+ क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद इसका डाउट क्लियर भी कराया जाता है। ये कुछ इंडिया के और एमपी के टॉप एजुकेटर हैं जिनके द्वारा ये क्लासेस लगाई जाती हैं। आप ये देख सकते हैं, टॉप एजुकेटर ऑफ एमपी। ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मास्टर हैं जो आप लोगों को ये पढ़ाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये लोगों के द्वारा आप क्लास पढ़ेंगे, जैसे कि किस टीचर की कौन सी क्लास रहेगी ये। इसके अलावा आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो मेरे कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। आपको ये बहुत सारी जानकारी इनकी मिल जाएंगी। इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये अलग अलग 4 डिफरेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। मॉक टेस्ट के द्वारा आप अपने एग्ज़ाम्स को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और अपनी एक पोस्ट ले सकते हैं। T20 सीरीज़ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप मिनी कोर्सेज भी ले सकते हैं। इस क्या करना है आपको, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड के लिए आपको डालना है AKANKSHA.GK, ये आपको डालना है। इस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या होती है प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? तो देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है, अर्थ ही प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। मतलब कोई भी ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो जाएगा वो क्या कहलाएगी? प्रतिशत कहलाएगा। जैसे 6/100 मतलब 6%, 5/100 मतलब 5%। तथा इसका अंश कोई भी संख्या, अंश मतलब ऊपर वाला और हर मतलब नीचे वाला। तो अंश कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हर इसमें 100 ही होता है। कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट है, इनको अपनी जो कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। जैसे कि 25% है, 25% बराबर होता है 1/4। 100% बराबर 1 होता है। 40% बराबर 2/5। ये कैसे होता है? जैसे कि 40% है तो 40% को हम लिखेंगे 40/100। ये 0 से 0 कट गया, बचा क्या? 4/10। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, तो कितना आया? 2/5। इस प्रकार से यहाँ पे ये 2/5 आ जाता है। ऐसे ही 30% का 3/10, 90% का 9/10, 6 सही 1/4% का 1/16। ये कैसे हो जाएगा ये मैं बता देती हूँ आपको। 6 सही 1/4% है, 6 सही 1/4%। तो 6 चौको 24 और एक क्या हो जाएगा? 25/4%। अब हो जाएगा इसमें 100 का इंटू। तो इस 4 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10।
फिर 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/16 आएगा। ऐसे ही 60% का 3/5 60/100 हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं, इनका 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि हमको ये काटने की बजाय हमको ये नंबर्स जो है याद होना चाहिए कि 80% का ये होगा, 150% का ये होगा, 30% का ये होगा। ये हमें को चीज़ याद रखना चाहिए। कुछ और नोट है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। ये किसी भी प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो उसको 100 से भाग देंगे और किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। याद रखना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। भिन्न बदलना मतलब 100 से भाग देना, प्रतिशत में बदलना मतलब 100 से गुणा करना। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करना है, भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है। अब हम एक ट्रिक पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह y से भाग दे दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह y से भाग दे दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो यदि किसी संख्या में x से गुणा करना हो, उसकी जगह y से भाग दे दिया जाए, मतलब हमको गुणा करना है लेकिन हमने गलत कर दिया, ना गुणा किया, हमने उस भाग दे दिया, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो क्या होगी, देखिए, तो ये ट्रिक ये हो जाएगी, एक्स वाई माइनस 1/xy/100, एक्स वाई एक्स वाई माइनस 1 x इंटू बाय इंटू 100। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये x वो होगा जिससे हमको गुणा देन करना था और बाय वो होगा जिससे हमने भाग दे दिया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 को गुणा करने को कहा लेकिन उसने 7 से भाग दे दिया, तो कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 को गुणा करने को कहा लेकिन उसने क्या किया, 7 से भाग दे दिया, तो कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था ये x इंटू बाय, तो x मतलब क्या हो जाएगा, जिससे गुणा करना था, और बाय मतलब क्या हो जाएगा, जिससे भाग दे दिया। तो 10 हम इंटू हमने क्या कर लिया, 7 कर लिया। तो 10 गुणित 7 -1, इधर -1 है, नीचे अपवर्ड में है, x इंटू वाई मतलब 10 गुणित 7 गुणित 100। तो फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे, 10 7 70, 70 -1 और 10 7 70 इंटू 100। जब हम 70 में से एक माइनस करेंगे तो 69 हो जाएगा, 69 100/70 हो जाएगा, 69 100/70 में हम भाग देंगे तो 98.6% आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराना चाहती हूँ आपको। ये सभी जो ट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये सभी ट्रिक्स आपको हमारे नोट्स के साथ मिलेंगी। एक मैथ की फ़ाइल रहेगी और मैथ की फ़ाइल में आपको एक पूरा मैथ मिलेगा और इसके अलावा आपको एक अलग से ट्रिक की फ़ाइल मिलेगी, वो आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम सभी ट्रिक वीडियो में भी पढ़ेंगे। जैसे कि है, यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितना कम होगा। देखो यहाँ पे कौन किससे कितना कम है, यहाँ पे उस संख्या को छोड़ देते हैं अपन, बस अधिक क्या है वो देखते हैं। अधिक कितना हो रहा है, x%। तो आपको जो x डिजिट है उसको याद रखना है, वो क्या है। यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। तो कितना प्रतिशत कम होगा, तो इस फॉर्मूले में, इसमें हम ट्रिक में क्या करते हैं, ऊपर जो संख्या जिससे जितनी अधिक होती है उसको ऊपर 100 से इंटू कर देते हैं और नीचे प्लस कर देते हैं। तो अगर हमें अधिक बताया गया है और कम पूछा गया है तो जितना अधिक बताया गया है उसको हम 100 से ऊपर इंटू कर देते हैं और नीचे प्लस कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 25 20 से 20% अधिक है तो 20 25 से कितना प्रतिशत कम होगा। तो कम प्रतिशत में हम क्या, मैंने कहा था जो अधिक है उसे ही देखेंगे। तो ऊपर 20 का हमने 100 में गुणा कर देंगे और नीचे 20 को जोड़ देंगे। गुणा करेंगे तो 2000 आएगा और 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा। 2000 में हम 120 का भाग दे देंगे तो 16.66% आ जाएगा। फ्रेंड्स, जीके तो हम कर लेते हैं, फिर भी मैथ अगर हमें ट्रिक द्वारा कर पाएँ और ट्रिक द्वारा कर करके हमें ऐसी आदत हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो सवाल हम चुटकियों में 1 मिनट में कर लेते हैं। तो आपको भी मैथ्स इतना ही आसान होना चाहिए। मैथ अगर आप कोई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ का हर सवाल आपको रट्टा होना चाहिए।
ये ट्रिक के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करा दूंगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में देखकर जुड़ सकते हैं। और इन नोट्स की जानकारी मैं जल्दी ही आपको दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।